मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज की न्यूज़ अपडेट। एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य के कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के घर और ऑफिसेज में छापा मारा। अधिकारियों से जुड़ी 36 स्थानों पर 45 से अधिक टीम्स को छापामारी कर रही है। 7 गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनके पास से इलीगल प्रॉपर्टीज पाई गई है, उनमें से जयराज केवी, जॉइंट डायरेक्टर टाउन एंड रूरल प्लानिंग, मैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन। इनके पास से 2 घर, 3 लैंड यूनिट्स, 11 लाख कैश, 10 लाख के इंश्योरेंस बॉन्ड, 75 लाख बैंक बैलेंस और 20 लाख की फिक्स डिपॉजिट, 190 ग्राम्स गोल्ड और 1 किलो सिल्वर पाया गया है। अगले ऑफिशियल देवराज कमलेश, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माइनर इरिगेशन। उनके पास से 2 घर, 2 लैंड यूनिट्स, 2 4 व्हीलर्स, 36 एकर्स की एग्रीकल्चरल लैंड, 59.8 लाख कैश, 30 लाख की फिक्स डिपॉजिट, 500 ग्राम्स गोल्ड, 4 kg सिल्वर और 3 लाख के होम अप्लायंस पाए गए हैं। अगले ऑफिशियल डॉक्टर SN विजय कुमार, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोलार। उनके पास से 3 इंडिपेंडेंट हाउसेज, 3 फ्लैट्स, 3 लैंड यूनिट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, 2 4 व्हीलर, 61 लाख का फिक्स डिपॉजिट और 1.1 एकड़ लैंड। अगले ऑफिशियल डी पांडुरंगा, जॉइंट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेशन सोसाइटी, मल्लेश्वरम, बैंगलोर। उनके पास से 2 इंडिपेंडेंट घर, 1 फ्लैट, 3 4 व्हीलर्स, 1 ट्रैक्टर, 2 2 व्हीलर्स, 1.1 kg का गोल्ड, 20 लाख इंश्योरेंस बॉन्ड, 31 kg का सिल्वर, 10 एकर्स की एग्रीकल्चरल लैंड, 4.4 लाख कैश और 20 लाख के होम अप्लायंस पाए गए। अगले ऑफिशियल श्रीनिवास, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, धारवाड़। उनके पास से 2 घर, 1 फार्म हाउस, 1 लैंड यूनिट, 1 2 व्हीलर, 1 ट्रैक्टर, 850 ग्राम्स का गोल्ड, 3.5 kg सिल्वर, 4.9 लाख का कैश, 5 लाख के फिक्स डिपॉजिट और 36 लाख के होम अप्लायंस पाए गए। अगले ऑफिशियल चन्ना बसप्पा, जूनियर इंजीनियर, PWB, मागडी सब डिवीजन। उनके पास से 8 फ्लैट्स, 1 सुपरमार्केट, 1 फार्म हाउस, 2 4 व्हीलर्स, 2 2 व्हीलर्स, 1 लाख कैश, 125 ग्राम्स गोल्ड और 650 ग्राम सिल्वर पाया गया। आखिरी ऑफिशियल डॉक्टर श्रीनिवास, VIMS के फॉर्मर डायरेक्टर, KIMS के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उनके पास से 1 घर, 4 लैंड यूनिट्स, 2 4 व्हीलर्स, 2 2 व्हीलर्स, 800 ग्राम्स का गोल्ड, 9.3 kg का सिल्वर और 19 लाख कैश पाया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिशियल ने कहा है कि इन 7 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर एलिगेशंस लगे थे कि वो उनके पास से प्रॉपर्टीज़, कैश, लैंड, गोल्ड, ये सब उनके इनकम सोर्सेज से ज़्यादा हैं और ये रेड कल और आज 2 दिन रहेगी और अलग अलग लोकेशंस पर छापामारी चल रही है। अगली रिपोर्ट। आज सुबह लालबंद रोड हुंसूर में एक घर के अंदर रेफ्रिजरेट विस्फोट होने के कारण 3 लोग गंभीर तरह से घायल हो गए और उनके घर के सारे सामान जलकर राख हो गए। ये हादसा आज सुबह 8 बजे ऑटो ड्राइवर चंद्रू के घर में हुआ। चंद्रू को बचाने के लिए उनके पड़ोसी मोहम्मद को भी बर्न इंजरीज हुई हैं और इन सब घायल लोगों को मैसूर के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस इंसिडेंट की वजह से भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मियों ने टाइम पर आकर भारी नुकसान होने से बचा लिया। अगली खबर। केरला के अलपुजा जिले में कांग्रेस के एक लीडर ने अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए फंड कलेक्ट करने का उद्घाटन किया और उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। अलपुजा जिले की कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रामनाथन पिल्लई ने पहले कलेक्शन ड्राइव का उद्घाटन किया। इन्होंने पिल्लईपुरम के महालक्ष्मी मंदिर के प्रधान पुजारी को कुछ अमाउंट देते हुए इस फंड का आगाज किया। मंदिर निर्माण के लिए कलेक्शन जन 30 से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। रघुनाथन पिल्लई कांग्रेस के एक प्रमुख लीडर थे जिन्होंने पार्टी के कई की पोस्ट संभाले हैं। जब रघुनाथन के फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने लगे, लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे और रघुनाथ पिल्लई ने मीडिया से कहा कि क्योंकि वो मंदिर के कमेटी प्रेसिडेंट है तो इसी कारण उन्होंने इस कलेक्शन का इनॉग्रेशन किया और उन्होंने किसी भी तरह का विवाद करने का नहीं सोचा था। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हो गई और उन्होंने सिर्फ वही किया जो मंदिर के प्रधान पुजारी ने उनको करने को कहा था। 26 जैन को हुई ट्रैक्टर रैली, पब्लिक, प्राइवेट, पुलिस और प्रोटेस्टर सबका नुकसान हुआ था। और इसी को लेकर विशाल तिवारी ने एपेक्स कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक स्पेशल कमेटी बनाने की मांग की गई थी और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी फरवरी 3 को जनवरी 26 रिपब्लिक डे के दिन हुए हिंसा को लेकर जो अपील दर्ज की गई थी, जो याचिका दर्ज की थी, उसकी सुनवाई करने वाले थे। और सुनवाई के दौरान उन्होंने लॉयर विशाल तिवारी से कहा कि वो इस विषय पर विचार करने से इनकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच अध्यक्ष चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने लॉयर विशाल तिवारी से कहा कि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देना चाहिए
और कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इस हुए हिंसा को लेकर पूछताछ कर रही है और हमने प्रेस के द्वारा पीएम के स्टेटमेंट्स को भी पढ़ा है कि वो कानून अपने काम कर रही है, यानी जिसका मतलब कि वो इंक्वायरी कर रही है और हम इस वक्त उस बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने लॉयर विशाल तिवारी के अपील को खारिज कर दिया और अपेक्स कोर्ट ने भी 2 और ऐसे अपील्स को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन का मौका देना चाहिए। अब बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।